जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। हम गुरु धारण करना चाहते हैं, लेकिन हम सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? देखिए प्रेमी, गुरु धारण करना बहुत अच्छी बात है और गुरु धारण करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, निगुरा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो निगुरे होते हैं वह अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं, और जो सगुरे होते हैं, जिनके गुरु होते हैं और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनकी सद्गति होती है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। ज्ञान गुरु के द्वारा ही होता है, चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक हो। भौतिक जगत में भी आप कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और आध्यात्म जगत में भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आप ये जानते हैं कि जब भौतिक जगत में जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, स्पष्टता है, वहाँ गुरु की आवश्यकता है, तो अंतर जगत में अंतर यात्रा के लिए जो गुप्त है उसके लिए गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं होगी? इसलिए गुरु अवश्य धारण करना चाहिए। गुरु के बिना कुछ नहीं है। अब बात ये आती है कि गुरु की पहचान कैसे करें। आप स्पष्टता से समझ लें कि गुरु की पहचान कोई कर ही नहीं सकता। गुरु तो गोविंद होते हैं, और गोविंद से भी बढ़कर के होते हैं। उनको पहचानना मुश्किल है, लेकिन यह भी होता है और कहा भी गया है कि गुरु करो जानकर और पानी पियो छानकर। जानने का मतलब क्या है? जानने का मतलब यह है कि आप जब इस क्षेत्र में आ जाते हैं और आध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, उस परम तत्व को पाना चाहते हैं, तो आध्यात्म गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन हर कोई गुरु उस आध्यात्म यात्रा तक नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि जो पहुंचा हुआ होगा, जो जानता होगा वही जना सकता है, जो पहुंचा हुआ होगा वही पहुंचा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आपको पहचान तो नहीं होगी, लेकिन हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। अगर वो आप अपने जीवन में उतार ले गुरु के धारण करने से पहले, तो वास्तव में गुरु या तो आपके यहाँ पहुँच जाएंगे या फिर किसी के द्वारा आपको अपने पास बुला लेंगे। यह बिल्कुल हकीकत है। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि सबसे पहले आप अपने माता पिता की तन मन धन से सेवा करें। वैसे लोग कहते हैं, ज़्यादातर लोग तन से और धन से सेवा कर देते, लेकिन मन से कोई नहीं कर पाता है। कोई बिरला ही होता है वही कर पाता है, क्योंकि मन से माता पिता ने कुछ बोल दिया, जोर से डांट दिया, कुछ अटपटी बात कह दी, और आप जो ना शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपको बुरा लगेगा, मेरे माता पिता ने मुझे डांट दिया, मेरे माता पिता ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर आपके मन में ऐसा विचार आ गया तो आपको सच्चा गुरु मुश्किल ही मिलेगा। तो सबसे पहले तन मन धन से 100% आप माता पिता की सेवा करें। दूसरा, आप धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनका पठन पाठन करें। तीसरा, आप जो सत्संग सुने, जितने भी धार्मिकता से भरे हुए संत हैं, महात्मा हैं, साधक हैं, उनके सत्संग सुने आप, जो धार्मिकता से भरपूर हों, क्योंकि सत्संग को ही महान बताया गया है। यहाँ से शुरुआत होती है और धीरे धीरे सत्संग पहले स्थूल रूप में होता है, फिर सूक्ष्म, फिर अति सूक्ष्म में, और उसके बाद में और जो आपने लास्ट काम करना है वह यह काम करना है, आप कुसंगति से बचें, क्योंकि जैसी संगत तो वैसी रंगत। तो यह कार्य आप करेंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, और 100% विश्वास दिलाते हैं कि गुरु आपके यहाँ खुद चल कर आएंगे। आप
उनको पहचान सकेंगे, और पूरा नहीं पहचान सकेंगे तो आप उनकी छवि देख करके और बार बार परमात्मा से प्रयास करें, परमात्मा यही सच्चे गुरु हैं क्या। और दूसरी बात यह, अगर आप नहीं पहचान पाए तो उसके बाद में आपको क्लू तो दिया जाएगा। आपको क्या करना है, आपको जो काम बताया ये आप निरंतरता से करते रहें, और जब आप निरंतरता से करेंगे, गुरु आपके यहाँ गए, आप पहचान नहीं पाए, कोई बात नहीं, आप दुख नहीं मनाएं। अगर आपको उनके प्रति 10-20-50% भी श्रद्धा उत्पन्न हुई है तो उनके प्रवचन सुने, तो आपके अंदर वो बैठ जाएगा कि यही गुरु हैं, इनको ही हमें गुरु धारण करना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको परमात्मा किसी के द्वारा उन सच्चे गुरु के पास भेज देंगे, और वो आपको कहेंगे कि ये सच्चे गुरु हैं, वो ये सच्चा ज्ञान देते हैं, ये गुप्त ज्ञान देते हैं, वही ज्ञान देते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस ज्ञान के अधीन रहते हैं। तो अगर आपकी समझ में आया हो तो इसको फॉलो करें, अगर नहीं आया हो तो आपकी मर्जी है। आप ऐसे ही जो ढूंढते रहें और तलाश करते रहें, जब आपका प्रारब्ध उदय होगा तो आपको गुरु मिल जाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।